स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज वैशाख पूर्णिमा है जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के दिन के रूप में भी हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, तथा इसी दिन भगवान बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथा इसी दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस भी इसी दिन आता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। इसलिए हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी इस दिन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मैं एक भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। चंद शब्दों की कहानी है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। एक गरीब और दरिद्र व्यक्ति भगवान बुद्ध के आश्रम के बाहर बैठा रहता है। वह दिन भर आश्रम के बाहर बैठा बैठा देखता है कि बहुत से लोग भगवान बुद्ध के आश्रम में आते हैं और चले जाते हैं। जब वो लोग आते हैं तो उनका मन एकदम निराशा से भरा, एकदम दुखी मन से आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो खुशी खुशी वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यह देख उस गरीब व्यक्ति के मन में प्रश्न आया कि ये लोग जब आते हैं तो इतने दुखी होते हैं और अंदर आश्रम में इनको ऐसा क्या दिया जाता है कि जाते वक्त एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम बढ़िया तरीके से ये लोग बाहर जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा कि मैं भी जाकर देखता हूं आखिर वहां ऐसा क्या मिलता है। वह व्यक्ति आश्रम में जाता है और भगवान बुद्ध को अपने बारे में बताता है। वह बताता है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं भीख मांग के खाना खाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। उसने काफी सारी बातें भगवान बुद्ध को बताई। बुद्ध बड़े शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उसकी सभी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप दुखी हो, क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। यह बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति चकित होता है। वह बोलता है, मैं खुद भीख मांग के अपना गुजारा करता हूं और मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने बड़ी सहजता के साथ कहा कि आपको मुस्कुराहट मिली है, आपको भगवान ने मुस्कुराहट दी है। आप उस मुस्कुराहट से दूसरे व्यक्ति के मन में एक आशा का संचार कर सकते हो, उसे भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकते हो। भगवान ने आपको मुख दिया है, आप 2 मीठे शब्द बोलकर किसी का भी दुख हर सकते हो। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, किसी की मदद आप कर सकते हो। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, निर्धनता मन में होती है, यह व्यक्ति का सिर्फ भ्रम होता है, इसे निकालना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति इसको भ्रम बनाकर अपने मन में रखता है वह व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। उसके पास भले सब कुछ हो फिर भी वो गरीब रहेगा। जो व्यक्ति इस भ्रम को निकाल देगा उसके आसपास कभी गरीबी नहीं भटकेगी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पे केंद्रित करो। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा छोटे से 3 शब्दों में मुस्कुराहट, मुख और हाथ, 3 शब्दों का जो चित्रण किया, इतनी सहजता और आसानी के साथ किया कि उस व्यक्ति का जो मन है वह पूर्णतः परिवर्तित हो गया। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो वह भी प्रसन्न था। और बात करते हैं दोस्तों, कुछ विशेष महत्व भी बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में रखता है।
कि इस दिन माउंट आबू सिरोही में नक्की झील के किनारे ग्रासीय जनजातियों का बहुत बड़ा कुंभ लगता है, मेला लगता है। तथा इसी दिन चित्तौड़गढ़ के रासनी गांव में कुंडालिनी माता का मेला भी इसी दिन लगता है। इसी के साथ कई ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक महत्व भी बुद्ध पूर्णिमा के बहुत से हैं। भारत ने जो अपने परमाणु परीक्षण थे वह भी इसी दिन किए थे। 16 मई 1974 को पोखरण में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देशन में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे नाम दिया गया बुद्ध मुस्कुराए। क्या नाम दिया? बुद्ध मुस्कुराए। उसके बाद 11 मई 1998 के दिन 2 परीक्षण किए गए। खातोलाई, जो पोखरण में जो स्थान है खातोलाई, वहां पर यह परीक्षण किए गए। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस परीक्षण को, इस परियोजना को नाम दिया गया बुद्ध फिर मुस्कुराए। तो इस प्रकार दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो प्रेरणा है, जो जीवन है, उनके विचार है, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना चाहिए। अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें इनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा जीवन भी और अधिक सहज और मजबूत बनता है, एक सही दिशा, एक सही मार्ग में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उनके विचारों को अपनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।